नमस्कार। ये कांग्रेस और महागठबंधन वालों के घर अगर जुड़वा बच्चा पैदा हो जाए ना, तो ये लोग कहेंगे इसमें मोदी का चाल है। अगर इनके घर में कोई परिवार आ जाए और कुछ डिमांड कर दे जो वो पूरा नहीं कर पाए, तो उस परिवार को भी कहा जाएगा ये बीजेपी का आदमी है। इनके घर में अगर कोई देश हित की बात कर दे, उसके ऊपर ये सवाल खड़े कर देंगे कि बीजेपी का सपोर्टर बन गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में बी.आर. गवई के ऊपर राकेश किशोर जिस तरह से जूता फेंकने का कोशिश करते हैं, इसको लेकर मोदी जिम्मेवार हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर ये नौबत आई क्यों। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, ये क्लियर नहीं होगा। और सवाल मोदी से क्यों पूछा जा रहा है? अगर कोई वकील जो नियमित कोर्ट जाता हो, सुप्रीम कोर्ट, और उस दिन भी जाता है और उससे किस बात का गुस्सा होता है, किस बात की नाराजगी होती है, वो अपना जूता निकालकर चीफ जस्टिस के तरफ, सीजीआई के तरफ, बी.आर. गवई के तरफ जूता फेंकता है। हालांकि जो सुरक्षा में होते हैं वो संभाल लेते हैं मामला और उसे पकड़ भी लेते हैं, राकेश किशोर को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो बी.आर. गवई ने कहा, वो महागठबंधन और विपक्षियों के मुंह पे एक तमाचा है। उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दीजिए, ये जो किए हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है और इससे हमारा मनोबल गिरता भी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, इनको हम माफ कर दिए, इनको छोड़ दीजिए। छोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी भेजे थे? अगर नहीं तो फिर मोदी जिम्मेवार कैसे हैं? जबकि मोदी, पीएम मोदी बी.आर. गवई से बातचीत करके, टेलीफोन पर बातचीत करके पूरे हालात का जायजा लिए, जानकारी लिए और उन्होंने तारीफ भी की कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया है, वरना यह बहुत बड़ा मसला बन सकता था देश में। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक चीफ जस्टिस होने का सबूत दिया है, उन्होंने बात भी की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? एक वकील को इतना गुस्सा क्यों आ गया कि वो ये नारा लगाते हुए निकलते हैं कि सनातनियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? ये नौबत आई क्यों? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ इसका कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये गलत है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। लोकतंत्र में आजादी है, लेकिन इस तरह की आजादी नहीं है। लेकिन ये नौबत आता क्यों है? सवाल ये है ना कि नौबत आखिर कैसे? तो असल में खजुराहो में विष्णु भगवान का कोई मूर्ति है जो खंडित हो चुका है। उसके लिए राकेश किशोर पिटीशन डालते हैं, तो सीजेआई जो है बी.आर. गवई, वो ये कहकर इसको खारिज कर देते हैं कि पब्लिक सिटी के लिए है, ये पब्लिक सिटी के लिए है, हम इसको नहीं सुनेंगे। और अगर आपको इतना ही विश्वास है अपने भगवान के ऊपर, तो अपने भगवान को बोलिए, वो खुद ठीक कर ले। अब इस तरह की शब्द बी.आर. गवई को बोलने की जरूरत क्या थी? क्या यही बात वो अन्य धर्मों के जो लोग हैं भारत में उनके लिए कहेंगे? अगर कोई जाता है इस तरह की केसेस को लेकर, तो क्या ये बात वो अन्य धर्मों के लिए कहेंगे? उन्हें भी नहीं कहना चाहिए था। ये गलत है या नहीं है? जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो इस तरह की बातों को कहे जिससे किसी की भावना आहत हो, तो क्या ये सही है? क्या सीजीआई को देश की जनता की भावनाओं का कदर नहीं है? तो कहीं न कहीं इस बात का एहसास सीजीआई को भी हुआ, इसलिए तो उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है और इन्हें छोड़ दिया जाए, हम माफ करते हैं। आखिर क्यों
सनातनियों के साथ ऐसा क्यों? अब इस पे राजनीति हो रही है। विरोधी जो महागठबंधन वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, ये क्या कह रहे हैं? सभी नेताओं का एकदम ऐसा ऐसा बात है ना, आप सुन नहीं पाएंगे। मतलब सोच कैसा है लोगों का? कहां का बात कहां, तुरंत क्या ले आए? एक पिछड़ा जाति का सीजीआई है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मतलब गजब है भैया। लेकिन सवाल यह है ना कि गलती अगर है तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से है। चीफ जस्टिस को भी ये बातें कहनी नहीं चाहिए, और अगर ये बात वो कहते हैं तो क्या और जो धर्म है उसके लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे, कहना भी नहीं चाहिए। और इन्होंने जो राकेश किशोर ने जो की हरकत वो भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय है और इस तरह आप करेंगे, और वो भी तब करेंगे जब आप उसी अदालत में वकालत करते हैं। सवाल तो खड़े होंगे। तो इसको कोई सही नहीं कह रहा है, लेकिन विपक्ष को करना है राजनीति। तो जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेवार मोदी को ठहरा दो। भाई मोदी क्या करेंगे? एक एक वकील की तलाशी लें, वहां पे क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि राजनीति हर चीज में अच्छी बात नहीं है। आप राजनीति कीजिए, लेकिन हर बात में राजनीति। देश की जनता मूर्ख है क्या? लोग समझते नहीं हैं क्या सही है क्या गलत है, मुद्दा क्या है और क्या मुद्दा नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो सिचुएशन है उसे हैंडल कर लेना ही समझदारी है। तो सीजेआई ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को हैंडल किया, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाएं हमें न तो संविधान और न समाज इजाजत देता है। हम इस तरह के संस्कार सही नहीं समझते हैं। ये गलत है तो गलत है। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, साधारण व्यक्ति हो या फिर खुद जज ही क्यों ना हो, ये नहीं होना चाहिए। हम इसको कंडम करते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले राजनीति से बाज नहीं आते हैं। इसी बात का तो दिक्कत है कि हर बात में राजनीति। भाई क्या इसके बाद दुनिया ये लास्ट है? इसके बाद आगे नहीं चलना है? अभी बहुत कुछ सामने आने वाला है, उसको देखिए। और जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो, सबूत ना हो, डायरेक्ट मोदी के ऊपर आरोप लगा देना। पहले वोट चोर गद्दी छोड़, क्या निकला? अगर कोई डेटा है तो उसको भी लेकर आइए, कोर्ट जाइए, बताइए, मीडिया में आइए। लेकिन कुछ भी आरोप लगाना क्या सही है? ये तो वही बात हो गई ना कि इनके घर में अगर औलाद जुड़वा हो जाए तो मोदी को कह देंगे ये सब मोदी का किया धरा है। तो इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, और जो देश हित की बात है उसे भी सीखना और समझना होगा। आरजेडी के लोग तड़फड़ा रहे हैं, कांग्रेस के लोग तड़फड़ा रहे हैं कि कैसे मोदी को घेरें, कैसे नफरती सोशल मीडिया पे बयान खूब चलाएं, दलित सीजीआई के साथ ऐसे हो गया, ये हो गया, वो। अरे भाई इसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि इसमें सरकार दोषी है तो आप कोर्ट जाइए, जांच की मांग कीजिए, और खुद सीजीआई जिन्होंने माफ किया है उनसे बात कर लीजिए। लेकिन नहीं, नफरत करना है, कारण जो भी हो जिम्मेवार मोदी को ठहराना है। यही राजनीति हो रहा है इस समय, और इसी की हम आलोचना करते हैं, इसको कंडम करते हैं। उम्मीद है ये तमाम बातें आपको अच्छी लगी होगी। ये विश्लेषण है और यही हो रहा है। तो नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।